हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ, मेरे पास न साइकिल न घर, 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू और गुमला में जनसभा की। पलामू में पीएम ने भीड़ को देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। पीएम ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास ना साइकिल है न घर, मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। वहीं गुमला में उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम ने कहा है कि ये मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं है और मोदी डरने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन को मूर्खों का सरदार बताते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाते हैं कि मैं आऊँगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। मैं तो 10 साल पहले ही आ चुका, 2 बार से पीएम भी हूँ। सच तो यह है कि इंडी गठबंधन वाले आपके आरक्षण में डाका डालकर उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं हूं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह पीएम ने कहा कि झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। यहाँ की सरकार से कुछ नहीं होगा तो मुझे ही दिल्ली से बैठकर डंडा चलाना पड़ेगा। हमने पेपर लीक के लिए बड़ा कानून बनाया है। आज इन जिलों में महसूस होगी ज्यादा गर्मी, कल से बदलेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। राज्य के कुछ जिलों में आज 5 मई सबसे ज्यादा गर्म और उमस भरा हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 5 मई को राज्य के कुछ हिस्सों में जो है गर्मी और उमस का अधिक असर देखा जाएगा। इसमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज में गर्म हवाओं के साथ ही उमस का असर देखा जाएगा। जबकि कल 6 मई से राज्य के मौसम में बदलाव देखा जाएगा, जहां गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 6 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। 6 मई से राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। राज्य में 9 मई तक बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ ही राज्य में तेज हवाओं व वज्रपात का असर देखा जाएगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसमें मुख्य रूप से दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 8 और 9 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान की बात करें तो आने वाले 2 दिनों के दौरान तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में आने वाले 3 दिनों के दौरान 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति वेतन भुगतान पर होगी कार्रवाई। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति हर हाल में बनानी होगी। ई विद्या वाहिनी ऐप के माध्यम से उपस्थिति नहीं बनाए जाने पर शिक्षकों व कर्मियों के वेतन व मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। जितने दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति बनेगी उतने ही दिन का वेतन व मानदेय भुगतान किए जाने का निर्देश बीईओ और प्राचार्यों को दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा है कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश का पालन हर हाल में शिक्षकों को करने के लिए कहा गया है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया गया था कि बहुत से शिक्षकों व कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद भी उन्हें पूरा मानदेय और वेतन का भुगतान हो रहा है। शिक्षा विभाग से भी निर्देश दिया गया है कि जितने दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति रहेगी उतने दिन का ही वेतन व मानदेय भुगतान किया जाना है। इसके विपरीत कई जगह से शिकायत मिली है कि पूरा वेतन भुगतान किया जा रहा है। वही कहा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है तो यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उसके ठीक करा लें। समस्या के निदान नहीं हो पाने की स्थिति की जानकारी प्रखंड कार्यालय के माध्यम से विभाग को होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान होगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा और गुमला के बसिया में करेंगे चुनावी सभा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जनसभा करने के लिए 7 मई को रांची पहुंचेंगे और चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी हासिल करेगी। रामगढ़ में लू लगने से गोला पंचायत के एक व्यक्ति की मौत। गोला थाना क्षेत्र के होपू पंचायत स्थित बयांग गांव निवासी मटुक लाल महतो पिता अरज लाल महतो उम्र 53 वर्षीय की शुक्रवार को इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। इस संबंध में उनके परिजनों ने बताया है कि प्रत्येक दिन की भांति शुक्रवार को भी मटुक लाल महतो अपने घर से मवेशियों को पानी पिलाने के लिए टाड़ की ओर ले गए थे। इस दौरान चिलचिलाती धूप की वजह से वे लू की चपेट में आ गए तथा वे गिरकर बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। तत्पश्चात घर वाले वहां पहुंचकर उसे इलाज के लिए गोला के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मृत्यु के पश्चात घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के 21 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा आज। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनटीए की ओर से नीट यूजी 2024 की परीक्षा आज रविवार को देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होगी। रांची में 21 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें 11,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑफलाइन मोड पर परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 11 बजे से प्रवेश मिलना शुरू होगा। वहीं दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों को सघन जांच व्यवस्था से होकर गुजरना होगा। हाईटेक मेटल डिटेक्टर से सभी की जांच होगी। किसी भी तरह के उपकरण या आभूषण के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकेंगे। एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी सेंटर सुपरिटेंडेंट सिटी कोऑपरेटिव से बात कर सकेंगे। परीक्षा के लिए जो है एनटीए की ओर से 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। रांची लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो हुए गिरफ्तार। रांची लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार 4 मई की दोपहर को जब वह रांची लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र नाथ महतो गुपचुप तरीके से आदिवासियों के पारंपरिक कपड़े पहनकर नामांकन करने समाहरणालय पहुंचे थे। दरअसल 2022 के विधानसभा घेराव केस में देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा घेराव मामले में नगड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में देवेंद्र नाथ महतो के अलावा कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस केस में पुलिस ने जयराम महतो को भी आरोपी बनाया था। 2022 विधानसभा घेराव मामले में रांची पुलिस को जयराम महतो की भी तलाश थी। पुलिस नामांकन के दौरान जयराम महतो को भी गिरफ्तार करने पहुंची तो जयराम ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। जयराम ने पहले कहा कि वह चुनावी सभा को संबोधित करके गिरफ्तारी देंगे, लेकिन समर्थकों के बीच जाकर उन्होंने गिरफ्तार होने से मना कर दिया। इस दौरान रांची पुलिस और जयराम के समर्थकों के बीच जमकर बहस हुई। अंत में रांची पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा था। जेबीकेएसएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने रांची संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। रांची संसदीय सीट पर जेबीकेएसएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने पर्चा दाखिल कर दिया है। देवेंद्र नाथ महतो के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में उनके प्रस्तावक ने साइन लेकर नामांकन दाखिल किया। इसी बीच जानकारी मिली है कि देवेंद्र नाथ महतो को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रांची की होटवार जेल भेज दिया गया है। बता दें कि शनिवार को समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांडे उपचुनाव को लेकर झामो प्रत्याशी रेस क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर रही कल्पना सोरेन। गांडे के रन से राजनीति में पहली बार किस्मत आजमा रही इंडी गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन अब जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रही है। शनिवार को पहले जहां उत्सव उपवन में कल्पना सोरेन ने गांडे के 15 पंचायत के 68 गांव के आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे सीधा संवाद कायम किया। इस दौरान उत्सव उपवन में कल्पना ने प्रतिनिधियों से उनकी परेशानियों को समझा और कहा कि आदिवासी समुदाय के बहुत अच्छी हालत नहीं है, उनके जीवन स्तर को जो सुधारना जरूरी है। उत्सव उपवन में आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कल्पना सोरेन इसके बाद गांडे और बेंगाबाद में महुआर दुर्गा मंडल पहुंची, जहां स्थानीय लोगों से मिली और उनसे रूबरू हुई। इसके बाद कल्पना सोरेन ने जो है करीब दर्जन भर गांवों का भ्रमण की और ग्रामीणों से सीधा संवाद कायम किया। पलामू में उग्र भीड़ ने एक साथ जलाया 7 हाईवा, करोड़ों का नुकसान, 24 घंटे बाद भी एफआईआर नहीं। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के
जौनपुर रामगढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग पर अंधारी ढोड़ा में एक साथ साथ हाईवा जला देने की घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शनिवार शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने और हाईवा मालिक द्वारा अब तक लिखित नहीं दिए जाने के कारण मामला दर्ज नहीं हो पाया है। जलकर सारे हाईवा घटनास्थल पर ही पड़े हुए हैं। इस घटना में हाईवा मालिक को 4 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। इस घटना से इस मार्ग पर चलने वाले हाईवा मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि शुक्रवार की शाम जौनपुर रामगढ़ भंडरिया मुख्य मार्ग पर अंधारी ढोड़ा के पास एक कमांडर जीप में बैठकर जा रहे रामगढ़ के फिरोज अंसारी की हाईवा की चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने आधे घंटे के भीतर एक एक करके 7 हाईवा में आग लगा दी थी। सारे वाहन एक दूसरे से आगे पीछे चल रहे थे। आगजनी करने वालों की संख्या 40 से 50 बताई गई है। यह भी जानकारी मिली है कि घटना के वक्त उपरोक्त मार्ग से गुजर रहे लोगों ने जब वाहन जलाने का वीडियो बनाया तो कई लोगों के मोबाइल फोन आगजनी करने वाले लोगों ने तोड़ दिए थे। हालांकि बाद में पुलिस के जाने के बाद आंदोलनकारी मौके से भाग निकले थे। यह भी चर्चा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचने में देर की है, जिससे आंदोलनकारी को मौका मिला और वे मंसूबे में सफल हो गए। गिरिडीह से धनबाद आकर बना रहे थे क्राइम की योजना। पुलिस ने आर्म्स के साथ 3 को पकड़ा। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खालसा होटल के निकट एक गेस्ट हाउस में धनबाद पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और गोली भी बरामद किया है। साथ ही 3 एंड्रॉयड फोन और एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों अपराधी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सिटी एसपी अजीत कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। झारखंड के लोहरदग्गा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों की तलाश में छापेमारी। झारखंड के लोहरदग्गा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र की नाबालिग को अगवा कर 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। लोक लाज के कारण पीड़िता ने मामले को दबाकर रखा, लेकिन उसकी तबियत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद परिजन लड़की को लेकर कुड्डू थाना पहुंचे तथा पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की। लिखित आवेदन के बाद 5 युवकों पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद ही बयान कलमबद्ध कराया गया है। केस दर्ज होने के बाद लड़की तथा परिजनों पर मामला उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात जब लड़की शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रही थी तो 5 युवकों ने लड़की को अगवा कर लिया और गांव से दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन युवक हैवानियत करते रहे। अहल सुबह पीड़िता को उसी हालत में धमकी देकर छोड़ गए कि किसी को जानकारी दी तो अंजाम ठीक नहीं होगा। सुबह किसी तरह पीड़िता घर पहुंची। डरी सहमी लड़की ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद जब परिजनों ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। 2 दिन पहले लड़की अपने परिजनों के साथ कुड्डू थाना पहुंची तथा कुड्डू पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। भाजपा के धर्मेंद्र तिवारी ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। कहा, दूर करेंगे भ्रष्टाचार और महंगाई। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शाह रांची लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी ने शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान विशेष रूप से जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सहित सैकड़ों भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता, स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिकगण, विभिन्न धार्मिक संगठनों के वरीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। इससे पूर्व तिवारी ने मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद फिरालाल चौक पर अमर शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात तिवारी रांची विश्वविद्यालय के गेट के समीप जुलूस की शक्ल में पहले से मौजूद अपने समर्थकों के साथ रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय गए और अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद तिवारी ने बिरसा चौक जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में 5वें चरण के स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 5वें चरण के नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की गई। झारखंड में 5वें चरण की स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। वहीं 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। यह जानकारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने शनिवार को मीडिया को दी। झारखंड में 5वें चरण में कुल 148 नामांकन फॉर्म जमा हुए, जिसमें 68 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। चतरा से 23, हजारीबाग और कोडरमा से 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म चतरा लोकसभा से रद्द हुआ है। लोकतंत्र की हत्या की बात ना करें, इमरजेंसी लगाने वाले पलामू में बोले अमर बावरी। पलामू में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हम लगातार
तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए खड़े हैं। देश के पास एक ऐसा नेता है जिसके पास विजन है। उनके नेतृत्व में हम देश ही नहीं दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं। वही सामने इंडी गठबंधन के लोग देश की प्रगति को रोकना चाहते हैं। कैसे प्रधानमंत्री को रोका जाए, इसके लिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से जब 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतरे तो इंडी गठबंधन के पसीने छूट गए। उग्रवादियों ने लगाए वोट बहिष्कार के पोस्टर। गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी में पोस्टर में लिखा, गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुर्कनालों में भाकपा माओवादियों ने वोट बहिष्कार के दर्जनों पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर में चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा है कि चुनावी मौसम आया है, चुनावी मेढक आया है, हम गारंटी के साथ कहेंगे कि एक भी वोट नहीं डालेंगे। निवेदक भाकपा माओवादी। इसके अतिरिक्त वोट वोट वही चिल्लाते हैं जो तिगड़म की रोटी खाते हैं सहित कई स्लोगन लिखे गए हैं। साथ ही स्कूल के दरवाजे में पर्चियां भी फेंकी गई है। पर्ची में लिखा है कि शोषण के कारण झारखंड जवानी में बुढ़ापे जैसा हो गया है। आदिवासियों की उन्नति उच्च वर्ग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने लड़ कर लिया है झारखंड, इसे लुटेरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। ग्रामीणों द्वारा चतरोचट्टी थाना को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों के अनुसार इस पोस्टरबाजी से ग्रामीण भयभीत हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। जमशेदपुर से जयराम महतो की पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति भी चुनाव लड़ेगी। जेबीकेएसएस की तरफ से शनिवार को पटमदा के महुल बना निवासी विश्वनाथ महतो ने पर्चा खरीदकर खुद के मैदान में होने का परिचय दिया है। अब तक यह चर्चा हो रही थी कि जमशेदपुर से जेबीकेएसएस का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। पर्चा खरीदे जाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस के उम्मीदवार के लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बोडाम के गागीपुर बेल्डी ग्राम की पिंकी महतो ने भी पर्चा खरीदा है। शनिवार को 2 उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से अब तक 31 उम्मीदवार पर्चा खरीद चुके हैं, जबकि 20 उम्मीदवार नामांकन करा चुके हैं। पलामू में सड़क पर अचानक बाइक में लगी आग। 2 लोग बाइक पर थे सवार, अचानक बीच रास्ते में जलने लगी बाइक। शहर थाना क्षेत्र के साद्विक चौक के समीप बंगाल टेंट हाउस के समीप शनिवार को मुख्य सड़क पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही उस पर सवार ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई। बाइक झारखंड पुलिस के जवान की बताई गई है। घटना के वक्त पुलिस जवान बाइक पर सवार था। सूचना मिलने पर TOP 2 के जवानों ने पानी डालकर आग बुझाई। इस हादसे से कुछ देर के लिए घटनास्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई एवं आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। लोग सड़क से गुजरते समय भयभीत रहे। लोगों की भीड़ लगी रही। जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी के 12 साल पुराने मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 37 लोग आरोपी। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में दाखिल की गई है। 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच पिछले 12 साल से चल रही है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कई बार इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। कोर्ट ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब भी तलब किया है। सीबीआई पहले ही मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। दरअसल यह मामला 12 साल पुराना है, जब झारखंड में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इंडी गठबंधन झारखंड और विकास विरोधी। अपनी करनी से जेल में बंद हैं हेमंत। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा के सिसे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड विरोधी रही है, झारखंड वासियों की भी विरोधी रही है, विकास की भी विरोधी रही है। झारखंड अलग राज्य नहीं बनने दिया, उल्टे अलग राज्य की मांग करने वाले लोगों को खरीद लिया। पहले उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को खरीदा, उसके बाद शिबू सोरेन को खरीदा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर झारखंड अलग राज्य का गठन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने पर उन्होंने झारखंड अलग राज्य का गठन कर दिया। भाजपा जो कहती है वह करती है। आज झारखंड में कांग्रेस, राजद और जेएमएम की सरकार चल रही है। इन लोगों ने राज्य को सिर्फ लूटने का ही काम किया है। जितने भी खनिज हैं, यहाँ तक कि नदी के बालू को भी नहीं छोड़ा। मरांडी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। वे हर बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन्हें फंसा दिया, ईडी वालों ने हमें फंसा दिया। कल झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आया। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें कोई फंसाया नहीं है, वह अपनी करनी से आज जेल में बंद हैं।
अमन साहू गैंग के 3 गुर्गे हुए गिरफ्तार। एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। एटीएस के द्वारा अपराधियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने अमन साहू गैंग के 3 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार बरामद किए हैं। झारखंड पुलिस की एटीएस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अमन साहू गैंग के 3 अपराधी पतरातू के शंकुल और जयनगर के आसपास छुपे हुए हैं। एटीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम तैयार कर छापेमारी की और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 21 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम विकास कुमार 24 वर्षीय, गुलशन कुमार 19 वर्षीय, महताब आलम 19 वर्षीय हैं। गिरफ्तार अपराधी विकास कुमार ने पूछताछ में बताया है कि अपराध में इस्तेमाल पल्सर 220 वाहन उसके साथी इम्तियाज अंसारी के घर में है। पुलिस ने इम्तियाज अंसारी के घर से बाइक को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इम्तियाज अंसारी भी अमन साहू गैंग का हिस्सा है और वह फरार है। स्क्रूटनी के बाद कोडरमा लोकसभा से 17 और गांडी उपचुनाव के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में 20 मई को मतदान। नामांकन खत्म होने के बाद शनिवार को गिरिडीह के पपरवा टांड स्थित समाहरणालय में स्क्रूटनी की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने जहां कोडरमा के प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी किया, तो वहीं दूसरी तरफ जिला आपूर्ति पदाधिकारी शाह निर्वाची पदाधिकारी गुलाम शमदानी ने गांडे उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी किया। 26 अप्रैल से शुरू हुए नामांकन की प्रक्रिया के अंतिम दिन शुक्रवार तक कोडरमा के लिए दलीय और निर्दलीय आधार पर 18 प्रत्याशियों ने 30 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया था। वहीं शनिवार को डीसी के द्वारा किए गए स्क्रूटनी के बाद अब चुनावी मैदान में 17 प्रत्याशी रह गए हैं। एक प्रत्याशी का पर्चा रद्द किया गया। ऑटो में लगा दिया, घर के बाहर खड़ी थी ऑटो, पुलिस को दी गई सूचना, मामला दर्ज। जमशेदपुर के परसोडी स्थित कीताड़ी में शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जहांगीर खान के घर के बाहर खड़ी ऑटो में आग लगा दी। जब तक जहांगीर खान को इसकी खबर मिलती तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुकी थी। जहांगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जहांगीर ने बताया कि वह भाड़े पर ऑटो चलाता है। ऑटो पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति की है। हर दिन की तरह वह शुक्रवार को भी रात में ऑटो घर के बाहर खड़ी कर अपने घर में सोने के लिए चला गया था। देर रात 2 बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि ऑटो में आग लग गई है। जहांगीर ने बताया कि ऑटो में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई है। वही आसपास और भी ऑटो खड़ी रहती है जिसमें आग नहीं लगाई गई है, सिर्फ उसके ही ऑटो में आग लगाई गई है। जहांगीर ने बताया है कि उसे बस्ती के ही कुछ लोगों पर शक है जो यह काम कर सकते हैं। 400 पार का नारा भूलकर अब हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन और उनके बयानों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पीएम मोदी ने 3 चुनावी सभाएं की हैं, सभी में एक समान बात दिखाई पड़ी। कहा कि पहले पीएम के भाषण में अब की बार 400 पार पर अधिक फोकस रहता था, लेकिन दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद पीएम का विषय और नैरेटिव बदल गया है। अब वो आरक्षण और हिंदू मुसलमान पर अधिक फोकस कर रहे हैं। सुप्रियो ने कहा कि संविधान के अनुसार देश में सभी दलों को मान्यता दी गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि राजनीतिक दल धर्म, संप्रदाय और जाति से ऊपर उठकर जन कल्याण की बात करेंगे, लेकिन पीएम आदिवासी और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इनको बांटने की बात कर रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गिरिडीह और कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में शराब जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह और कोडरमा उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब संचालन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। भारी मात्रा में स्प्रिट और रंगीन विदेशी शराब को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार दोनों जिलों की टीम ने घोड़थंभा ओपी के करमाटांड पहाड़ी एवं मरकच्चो थाना के बरियारडी में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करमाटांड से 4750 लीटर स्प्रिट और 700 लीटर रंगीन विदेशी शराब जब्त किया। वहीं कोडरमा के बरियारडी में टीम ने 4000 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। हालांकि दोनों ही जगह अंधेरे का लाभ उठाकर धंधेबाज मौके से भागने में सफल रहे। मोदी सरकार ने आदिवासी मूलवासी के हित में नहीं किया काम, इसलिए भाजपा को वोट मांगने का अधिकार नहीं। सीएम चंपाई सोरेन। सिंहभूम से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में चक्रधरपुर विधानसभा के ऐतिहासिक बूढ़ी घोड़ा मैदान में एक जनसभा आयोजित किया गया। इस जनसभा में सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद प्रत्याशी जोबा मांझी व विधायक सुखराम उरांव का स्वागत महागठबंधन दल के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ देकर किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है देश की दशा और दिशा सही राह में करने का, इसलिए इस मौके को चूके नहीं। भाजपा जब से सत्ता में आई है सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। ये वही भाजपा है जिसने सत्ता में आने से पहले बढ़े हुए
हुए गैस की कीमतों के विरुद्ध पूरे देश में प्रदर्शन किया था, जबकि उस वक्त गैस की कीमतें 400 के लगभग थी। मगर आज भाजपा के राज्य में गैस के साथ साथ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आसमान छूने को है। वही सत्ता में आने से पहले इन्होंने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने जैसे कई वादे किए, मगर ये जुमलेबाज सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। मनीष जायसवाल के परिजनों ने किया जनसंपर्क, मां पत्नी ने मांगे वोट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में उनकी मां विद्या जायसवाल, पत्नी निशा जायसवाल और देवरानी ट्विंकल जायसवाल चुनावी मैदान में उतर गई है। शनिवार को इन सभी ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेणुका साहू के नेतृत्व में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने भाजपा एवं मनीष जायसवाल के समर्थन में कमल फूल छाप पर वोट देकर जिताने की अपील की। दिशोम गुरु को दरकिनार किया, बाबा की बगिया भी उजाड़ दी। जेएमएम पर बरसी सीता सोरेन। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन झामू पर जमकर बरसी है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीता सोरेन ने लिखा है कि जिन्होंने अपने खून पसीने से जेएमएम पार्टी रूपी वृक्ष को सींचा, खड़ा किया, आज उसी पार्टी के द्वारा बाबा जी के संघर्षों को भुला दिया गया है। उनकी बनाई गई बगिया को उखाड़कर पहले फेंका गया, फिर बंजर बनाकर छोड़ दिया गया। ऐसे संस्कारहीन, नैतिकता की सारी हदें पार करने वाले जेएमएम के नेता आज खुद को बगिया का मालिक समझने की भूल कर बैठे हैं। सीता ने लिखा है कि झारखंड आंदोलन के एक मजबूत सिपाही, राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे दुख हर्ता और पालनकर्ता बाबा जी का जेएमएम द्वारा जो अपमान किया जा रहा है, उसे झारखंड का कोई भी गाँव अछूत नहीं है। जेएमएम के मुखौटे में बैठे सत्ता की लालसा लिए शीर्ष नेताओं द्वारा हम सबके प्रेरणा स्रोत बाबा जी की तबियत खराब होने के बावजूद भी अपने स्वार्थवश उन्हें उलगुलान के नाम पर कभी चिलचिलाती धूप में बैठाया गया तो कभी संसद ले जाया गया। यही नहीं, परम पूज्य दिशोम गुरुजी को निर्णय लेने वाली समिति से भी दरकिनार कर दिया गया। मंत्री मिथिलेश ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने किया झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गढ़वा में निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्य के मंत्री शाह, झामू के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सिमडेगा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। सिमडेगा शहर में पुराना सामटोली में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप बालमुचु, कोलेबिरा विधायक विक्शल कोंगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में खुंटी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।